एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने कहा, देश की जनता राजकुमारों से है परेशान। बताते चले कि नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने कहा कि देश की जनता राजकुमारों से परेशान है। एक तरफ जहां कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी तो दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी यादव आरजेडी के राजकुमार हैं। इन दोनों से देश की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। वहीं एक राजकुमार बक्सर के मैदान में भी उतरे हैं, उनसे भी जनता पूरी तरह से त्रस्त है। इस बार राजकुमारों को देश की जनता धूल चटाने का काम करेगी। देश की जनता तो महागठबंधन से ही परेशान है, क्योंकि महागठबंधन कहता है कि लाठी घुमाएंगे, तेल पिलाएंगे, जबकि देश की जनता कहती है मोदी को लाएंगे और गरीबों को रोजगार दिलाएंगे तथा गरीबी मिटाएंगे। मैं कोई राजकुमार नहीं हूं, ना ही मैं राजा महाराजा के घर से आता हूं, मैं एक गरीब हूं, ऐसा कहना है मिथिलेश तिवारी का। बता दें कि नामांकन पर्चा दाखिल करने के दौरान सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ वह बक्सर के समाहरणालय स्थित नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे, जहां की उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद रोड शो करने के साथ ही साथ आईटीआई मैदान में पहुंचकर आशीर्वाद जनसभा का उन्होंने पूरी तरह से संबोधन करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि देश की जनता देश में जो राजकुमार हैं उनसे परेशान है। राजकुमारों की गिनती कराते हुए उन्होंने कहा कि इस बार राजकुमारों को जनता धूल चटाने का कार्य करेगी और पूरी तरह से इन लोगों को त्रस्त जनता धूल चटाने के साथ ही साथ इनको अपना रास्ता दिखाने का कार्य करेगी। बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि लालटेन लेकर दिन भर घूमने से क्या फायदा है, जबकि राशन तेल ही नहीं मिल रहा है कहीं, तो लालटेन का अब कोई वर्चस्व ही नहीं रहता है। ऐसे में उन्होंने और भी क्या क्या कहा और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने क्या क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं। उनका सीधा निशाना था कि भाजपा जहां शासन कर रही है। देखिए, देश जो है ना राजकुमारों से परेशान है। एक राजकुमार है राहुल गांधी, उनसे देश परेशान है। एक राजकुमार है बिहार में तेजस्वी यादव, उनसे लोग परेशान है। और एक राजकुमार बक्सर के ही मैदान में, उससे भी परेशान है। इस बार लोग राजकुमारों को पूरी तरह धूल चटाएगा और गरीबों के बेटे को लोग आगे ले आएगा। मेरे पिताजी कभी राजा नहीं रहे हैं, मैं भी एक गरीब की झोपड़ी से निकला हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, मोदी जी के आशीर्वाद से मैदान में हूँ। और आप तय जान लीजिए, जो 50 साल में काम नहीं हुआ है वो बक्सर में 5 साल में करने के संकल्प के साथ। सुधाकर जी परेशान कुछ लग रहा है। वो ज्यादा परेशान है, वही नहीं परेशान है, महागठबंधन ही परेशान है। क्योंकि महागठबंधन कहता है कि लाठी घुमाएंगे, तेल पिलाएंगे, और बक्सर की जनता कहती है मोदी को लाएंगे, गरीब का जीवन बदलाएंगे। आप तो दोस्त है, कुछ कहेंगे नहीं? देखिए, हमारे तो सब दोस्त हैं और हम सबको कहेंगे, भाई मेरे बेइज्जती कराने से अच्छा है मैदान छोड़ के भाग जाओ। क्योंकि 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो हर जगह मोदी ही मोदी नजर आएंगे और पूरे देश में मोदी जी नजर आएंगे। लाठी इस बार फेल हो जाएगी। तेल तो है ही नहीं, किरासन तेल बंद है, शीशा कहीं मिल नहीं रहा है, तो लालटेन का मतलब क्या है? और अब तो दिन में कोई लालटेन लेके जाता है तो लोगों को लगता है कि थोड़ा गड़बड़ है। पूर्व जिलाध्यक्ष पूर्व 4 जिलाध्यक्ष जो आनंदमय हुए हैं, उसके बाद सब मोदीमय है। और आप जान लीजिए, ये महागठबंधन के नेता जिनके पास कहीं वोट नहीं है, वो लोगों को फोड़ फोड़ करके और अपने आप में समर्थन दिलाते हैं। आप देखिएगा, 1 आध सप्ताह चुनाव जब रह जाएगा, आप देखिएगा कि उनके पैर के तले से जमीन खिसक जाएगी और कितने लोग लालटेन फेंक फेंक के भागेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। आप इसी बक्सर में देखेंगे। और ये बक्सर है, ये बक्सर के लोग बहुत होशियार हैं। प्रभु श्री राम ने यहाँ शिक्षा दिया है, तो बक्सर के लोग हमेशा राम जी के पथ पर चलते हैं। धन्यवाद।